कल हमने अपना एक चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ख़त्म किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था ब्रीफ में कि स्टैंडर्ड जो होता है वो एक प्री डिटरमाइन हमारी एक एजम्पशन होती है जिसको कि हम एक्चुअल के साथ मेज़र करते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड हो गया और एक्चुअल हो गया। स्टैंडर्ड जो हम प्री डिटरमाइंस हमारा जो भी हमारे दिमाग में आता है या जो भी हम अपने बाय एक्सपीरियंस या बाय ट्रेनिंग या बाय जो हमारी सोच होती है, प्रिडिक्शंस होती हैं या जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसके बेस पे जो हमने स्टैंडर्ड लिए और एक्चुअल में जो होता है। अब बात आती है 21st चैप्टर जो वेरिएंस एनालिसिस है, वो आपका स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है। जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए और जो एक्चुअल में हुआ उन दोनों के बीच में मीन जो आपके स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, और जो आपके एक्चुअल में थे, ये स्टैंडर्ड्स हो गए और ये एक्चुअल हो गए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो अब बात आती है कि वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरिएंस दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये आपके फेवरेबल है और अगर नेगेटिव है तो ये आपके एडवर्स है। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड के बारे में आपने पढ़ा, उस स्टैंडर्ड में और जो एक्चुअल में अगर आपका कोई डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस दो तरीके का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल और जो नेगेटिव है दैट इज कॉल्ड एडवर्स। ठीक है, फेवरेबल का मतलब है अगर आपकी एक्चुअल में कोई चीज़ पर खर्चा कम होता है और स्टैंडर्ड आप ज़्यादा का लेकर चलते हैं तो वहाँ पर आपके रिजल्ट फेवरेबल होंगे। ठीक है, जहाँ पर आपका एक्चुअल में खर्चा ज़्यादा होता है और स्टैंडर्ड में आपका कम हो जाता है, वहाँ पर आपके रिजल्ट एडवर्स होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है आप अनुमान तो 100 रुपये का लेकर चले लेकिन खर्चा आपका 120 का हो गया तो माइनस का 20 आपका आएगा, दैट इज़ एडवर्स। ठीक है, आप खर्चा तो लेकर चले 120 का लेकिन एक्चुअल में हुआ 100 का, तो आपका 20 क्या आया प्लस का, तो इसमें इट मीन्स ये आपका फेवर में हो गया। क्लियर है? आई थिंक सो कि इनसे आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएंस एनालिसिस क्या है। वेरिएंस एनालिसिस को क्यों किया जाता है, वो कहते हैं कंप्यूटेशन किस वजह से की जाती है वेरिएंस एनालिसिस की, ये जानने के लिए कि जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं या जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वेरिएंस है, उसको हम 3 हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं कि मटेरियल का है, लेबर का है या ओवरहेड का है, जबकि आपके सिलेबस में सिर्फ मटेरियल और लेबर है, ओवरहेड आपके सिलेबस में नहीं है, वो बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएंस इस तरह से, फिर वो कहता है डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉज एंड ऑफ वेरिएंस, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएंस जो 120 की जगह आपकी कॉस्ट 140 आई है, जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आई है, उसके कॉजेस क्या हैं, क्या कारण है, वेस्टेज ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेते हैं या किस वजह से हुई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया या डिफ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, रीजंस आप ढूंढने की इसमें कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है डिस्पोजिशंस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की जो डिस्पोजिशन मीन वो कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। मीन जो कॉजेज़ आपको पता चले, उस कॉजेज़ में दो तरह के कॉजेज़, एक अनकंट्रोलेबल और एक कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है तो हाउ टू कंट्रोल, ठीक है, कैसे होंगे, और अनकंट्रोलेबल है तो उनको तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अनकंट्रोलेबल है। जैसे वेपोरेशंस है, वो होनी ही होनी है। ठीक है, तो वेपोरेशंस में आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आप आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएंसेस। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर वेरिएंस जो हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं फंक्शन बेसिस पर। फर्स्ट होता है आपका कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा होता है आपका सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में आपने कॉस्ट को एनालिसिस करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस में आपका सेल से रिलेटेड वेरिएंस जो आप स्टडी करते हैं, मीन सेल्स आपकी कितनी है, सेल के बेसिस पर आपके बजट बनने। ठीक है, मीन आप सेल का बजट बनाकर चलते हैं कि कितनी सेल होगी, घटेगी, बढ़ेगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपकी जो लाइन है वो घटनी बढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपकी सेल का बेस पर बनाई जाएंगी। फिर उसके बाद है ऑन द रिजल्ट बेसिस। रिजल्ट बेसिस पर एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल, दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। एक होता है फिर मेजरेबल बेसिस पर, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है, जो मॉनेटरी अमाउंट्स में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो हम डिफरेंस निकालते हैं और उसको मेज़र किया जा सकता है, मीन जिसको मापा जा सकता है, जो कि आपका न्यूमेरिकल फिगर में आता है 100, 200, 150, 130 ऐसे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़। और दूसरा आता है रिलेटिव। रिलेटिव्स में क्या होता है, परसेंटेज में जब हम बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कितना है, ठीक है, कितना आपका रिलेटिव में है वेरिएंस, कितना अनरिलेटिव। फिर आता है कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर अगर देखें तो दो तरीके के, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
डिफरेंस बाय कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को अगर हम ध्यान से इनके डिफरेंस को स्टडी कर चलें तो डिफरेंस में वही चीज़ें हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों का। कंट्रोलेबल में कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल हैं वो कॉजेज़ होते हैं उनके पीछे, अनकंट्रोलेबल के पीछे कॉजेज़ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि कॉजेज़ होते तो हम उनको मेज़र करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक वेरिएंस, दूसरा होता है सब वेरिएंस। बेसिक वेरिएंस में क्या आता है, जैसे कि आपके रॉ मटेरियल हैं जिनको हम मॉनेटरी वेरिएंसेस में बेसिक नेचर की वजह से जो आते हैं, जैसे कि मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस है, जितने भी ये आपको नीचे लिखे हुए हैं ना ये वाले सारे, ये आपके सारे फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आप स्टडी करोगे, ये हैं आपके बेसिक। और नेचर में भी जितने भी ये नीचे फार्मूले लिखे हुए हैं ये हैं आपके सब वेरिएंसेस, ठीक है। ये आप जब एग्जाम्पल करोगे ना, इलस्ट्रेशंस करोगे, उन इलस्ट्रेशंस में ये सारे फार्मूले आ जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा बेसिक वेरिएंस कौन से होते हैं और सब वेरिएंस कौन से होते हैं। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है भाई सबसे पहले तो जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको आप मेज़र कर सकते हैं, जो आपकी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स हैं उनका पता चल जाता है, जो आपके वेरियस सेंटर्स हैं उनका पता चल जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हैं उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, फिर जो एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड है उसका पता चल जाता है, जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसका पता चल जाता है कि आप कितनी परफॉर्मेंस है, किसके बेसिस पर कितना आपका खर्चा होना है, जो आपकी फंक्शंस या प्लानिंग वगैरह है फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह है वो भी आप इसके बेसिस पर कर सकते हैं। जो कॉस्ट की कंसाइजनेस है, कॉस्ट को कम करना, ज़्यादा करना, घटाना, बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, वो भी आप इसके बेसिस पर स्टैंडर्ड के कर सकते हैं। कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दो तरीके के होते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जितने भी आते हैं वो हैं जैसे मार्केट प्राइजेस में चेंज हो गए, फेलियर टू सिक्योरिटीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड डिस्काउंट, जो आप खरीदना चाहते थे आपको डिस्काउंट मिलता था लेकिन अब की बार नहीं मिल पाया है, प्रॉपर टाइम पर आप परचेज़ नहीं कर पाए हैं, प्राइजेस में चेंजेस हो चुके हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं मार्केट से, उनको आप खरीद ही नहीं पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, श्रिंकेज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रांजिट में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, या परचेज जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उसमें फेल हो गए हैं। उसके बाद यूजेस में जैसे नेग्लिजेंस कर दी हैंडल्स ऑफ द मटेरियल करने में, वेस्टेज ज़्यादा कर दी, यूजेस रेट ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और लेस यील्ड होने लगा, चेंज ऑफ मटेरियल मिक्स की वजह से कोई है, तो ये सारे कारण हैं वेरिएंसेस के आने के। ये कौन से हैं, कंट्रोलेबल, दोबारा सुन लो, ये कंट्रोलेबल कॉजेज़ हैं वेरिएंस के, इनकी वजह से होते हैं। दो तरीके से, एक मटेरियल को जब खरीदते हैं उसकी वजह से और एक मटेरियल को जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक खरीदते वक्त, ठीक है, और एक आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। इसी तरीके से लेबर का भी, एक जब आप लेबर को हायर करते हैं उस वक्त की बात करेंगे और एक लेबर को जब एफिशिएंसी को आप मेज़र करते हैं उसकी बात करेंगे हम, जिसको कि हम क्या कहेंगे, लेबर एफिशिएंसी, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा आपका आ जाता है आइडल टाइम वेरिएंस, जो मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ, और लेबर मिक्स वेरिएंस जो कि आपका आइडल टाइम और ऊपर वाला लेबर एफिशिएंसी है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं बेटा। मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस, देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कौन कौन से फार्मूलों को स्टडी करना है, वन बाय वन हम सारे फार्मूले यहाँ पर स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहला आपका आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है इसमें हम कॉस्ट को स्टडी करेंगे कि मटेरियल की जो कॉस्ट की वजह से वेरिएंसेस आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले आता है एमसी में कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब 100 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 100 तो कितनी हो गई 10,000, ठीक है, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट होती है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस ले सकते हो। तो आप इसके दोनों फार्मूलों को ध्यान रखेंगे, इस वाले फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे और इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में आपको क्या ध्यान रखना है, अब बात आ रही है प्राइस की, पीछे बात किस चीज़ की थी, कॉस्ट की, तो प्राइस में किस चीज़ को ध्यान रखना है, प्राइस को। तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV, वो पीछे क्या था MCV। अब प्राइस वाले में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करना है, लेकिन किसके साथ, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। दोबारा सुन लो, MPV
प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस में से आपने एक्चुअल प्राइस को माइनस करना है, लेकिन किसके साथ? एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और तीसरा आपका आता है जो इसके अंदर ही दिया होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जिसको कि यूजेस के बेस पर बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है MUV। अब U का मतलब है यूजेस, यूजेस मतलब क्या चीज़? क्वांटिटी। और क्वांटिटी का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस किया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी से, और किसके साथ मेज़र किया जाता है? स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूलों में चेंजेस देखो। MPV में क्या होता है? जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होती है उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और दूसरा जो यूजेस की बात आती है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उसमें हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस, देखो ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आ जाती है। क्लियर है? हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आपके 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले अच्छी तरह से हो गए होंगे। इन्हीं तीनों फार्मूलों से बेस्ड आपके मोस्टली क्वेश्चन हैं। और दूसरी चीज़, इनका अगर हम कॉम्बिनेशन को स्टडी करें तो कहता है जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है MCV, ठीक है, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किसके इक्वल होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस के, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप ध्यान से देखो भी तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे AQ मल्टीप्लाई SP से, तो AQ SP आ जाएगा। अगला AQ SAP आ जाएगा, ठीक है, इधर भी SP SQ आ जाएगा और SP AQ, तो ये कट जाएंगे और बाकी बच जाएगा आपके पास SQ SP माइनस AP AQ, ठीक है, जो कि आपने पिछले पेज पर किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। अब देखिए इसकी इलस्ट्रेशंस। वो कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, पुट करिए वैल्यू और सोल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है आपका सेकंड क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो आपकी कितनी दी हुई है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको 40 दी हुई है। उसके बाद वो कहता है स्टैंडर्ड रेट जो है आपको वो कितना दिया हुआ है? प्राइजेस 2 दिए हुए हैं। एक्चुअल कॉस्ट जो है आपको कितनी दी हुई है? 90 रुपीज़ दी हुई है। एक्चुअल रेट जो है वो आपको 3 दिया हुआ है। तो आप 3 के बेसिस पर एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी 30 आ गई और एक्चुअल में प्राइस आपको 3 रुपये दे रखे। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन यूनिट रिक्वायर 80 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो आपकी 80 kg है और 3 रुपये प्राइस है, तो SP जो है वो आपका 3 रुपये है। उसके बाद ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट इट वॉज टू बी 75, एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो आपकी 75 आई है एंड द मटेरियल कॉस्टिंग 3 रुपीज़ 50 पैसे, ये आपकी एक्चुअल प्राइस है। चारों चीज़ें आपको दी हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल पुट करके निकाल दीजिए। अगला है द थर्ड इलस्ट्रेशन। The standard material required to the manufacture 1 unit of the product A 5 kg and standard price per kg of the material is 3। मीन जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आपको नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है प्रोडक्ट जो A है वो आपका क्या है? 5 रुपये के हिसाब से है और जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है वो आपका 3 रुपये के हिसाब से है। आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड हाउ ए रिवेल दैट 16,000 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 52,000 बार यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 3,000 यूनिट। तो 3,000 यूनिट के बेस पर आप इसको ले लीजिए, ये आ जाएगा 15,000। SP इतना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितनी हो जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है 16,000 रुपये और एक्चुअल प्राइस आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपने 52,000 का मटेरियल यूज़ किया है, कितना? 16,000 kg। तो 52,000 को डिवाइड कर लीजिए 16,000 से, आपके पास 3 रुपया 25 पैसे क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्राइस। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको नहीं दी हुई है, लेकिन आपको ये बताया 3,000 यूनिट बनाने हैं, तो 5 गुना में 3,000 करके यहाँ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस आपको 3 रुपये दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको 16,000 दे रखी है और एक्चुअल प्राइस आपको, क्योंकि 52,000 यूनिट बनाए हैं 16,000 kg मटेरियल यूज़ करके, तो 3 रुपया 25 पैसे के हिसाब से आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इलस्ट्रेशन, फोर्थ इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है?
फोर्थ इलस्ट्रेशन, द मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ 100 एडवर्स। देखो अब फेवरेबल और एडवर्स की भी मैं आपको इससे पहले इलस्ट्रेशन देख लीजिए, उसमें मैं बता देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया और आपके पास आंसर आया 7000, क्योंकि प्लस का 7000 है तो ये आपके लिए, सॉरी माइनस का 7000 है, क्योंकि 45,000 में से 52,000 माइनस हुए तो माइनस का 7 है तो एडवर्स है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपका 3.25 और ये 3 है तो यहाँ पर भी एडवर्स आएगा। तो कहता है एडवर्स और फेवरेबल का ये चीज़ है कि वो माइनस में आपका आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ इलस्ट्रेशन में भी यही चीज़ आपको समझाई गई है। क्या है, ध्यान से देखो, कहता है द मटेरियल प्राइस ऑफ द वेरिएंस, मटेरियल MPV, आपको MPV के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है इज़ 100, मीन MPV इज़ -100 है आपके पास। एंड द स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास 6 रुपया है और एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आपने कितनी यूज़ की है 50। तो आप कैलकुलेट करिए, तो फॉर्मूला आपके पास होता ही है। फॉर्मूला क्या होता है प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करिए और आप क्वेश्चन को निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी का B पार्ट जो दिया हुआ है उसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ, कहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 700 फेवरेबल है। आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 700 है। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 450 है। तो मटेरियल इल्ड वेरिएंस जो है वो 50 एडवर्स है। इल्ड का अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं करवाया है तो आप अभी इसको छोड़कर चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मटेरियल इल्ड वेरिएंस जो है वो आगे आपका आएगा। तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन यहाँ पर अभी नहीं करवाई गई है, क्योंकि इल्ड का अभी मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपकी आती है फिफ्थ इलस्ट्रेशन में ये क्या कहता है, ये कहता है ए मैन्युफैक्चर कंसर्न विच हैज़ टू बी अडोप्टेड आ स्टैंडर्ड फर्निशिंग ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों का अलग अलग डाटा दे रखा है। ये आपका स्टैंडर्ड का है और ये आपका एक्चुअल का है। अगर ध्यान से इस डाटा को स्टडी करें तो कहता है मटेरियल ऑफ 80 kg फिनिश प्रोडक्शन इज़ 100 kg। मीन कहने का है कि 80 kg पर आपका कितना मिलता है। अगर आप 80 kg फिनिश चाहते हैं तो आपको 100 का मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ 1 रुपीज़। तो ये आपको क्या देखा है, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया 20 पैसे। क्वांटिटी अभी आपके पास नहीं है। आउटपुट आपको चाहिए 2,40,000। तो इसका मतलब जितना आउटपुट चाहिए उसी के बेस पर आप क्या लेकर चलेंगे, स्टैंडर्ड। तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे कि जब आप 100 का मटेरियल जब आपको 80 मटेरियल मिलता है, जब आप कितना लगाते हैं 100 लगाते हैं, तो एक पर कितना हो गया 100/80 और आपको कितना मिलना चाहिए 2,40,000। तो कितना मटेरियल आप लगाएंगे तो उससे आ जाएगा 3 लाख रुपये। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी 3 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 1 रुपया 20 पैसे है। एक्चुअल में भी उसने दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है 3,15,000 और एक्चुअल का जो प्राइस है उसको आप डिवाइड कर निकाल लीजिए, क्योंकि 3,15,000 का मटेरियल है और कितनी उस पर है 3 लाख क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है 3 लाख। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो 3,46,500 है और आपका मटेरियल यूज्ड है इतना। तो यहाँ दोनों से इन चीज़ों से आपका क्या निकल जाएगा, एक्चुअल प्राइस। और जब यह चारों चीज़ें आपकी आ चुकी हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपसे वो जो कुछ भी पूछे आप उसको फटाफट कर करके दिखाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इल्ड वेरिएंस, जो आपका फोर्थ फॉर्मूला है। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्मूला वो क्या कहता है इल्ड वेरिएंस का, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है, देखो या तो इस फॉर्मूले से समझ लो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई एक्चुअल इल्ड, ठीक है, या माइनस स्टैंडर्ड इल्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए और एक्चुअल में ये समझ आएगा आपको जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ क्या होता है इसका, ये मटेरियल प्राइस और यूजेस होता है, और जो यूजेस वेरिएंस होता है वो साइमल्टेनियसली कई बार इल्ड वेरिएंस होता है, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार। ठीक है, कैसे वो देखेंगे हम क्वेश्चंस में। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, 6th इलस्ट्रेशन में वो कहता है प्रतिभा, चीज़ें वही 4 चाहिए होती हैं आपको हर जगह। ठीक है, प्रतिभा कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर द ईच kg ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 100 आर्टिकल। वो कहता है हर मटेरियल बनाने के लिए 100 आर्टिकल्स की ज़रूरत है। एंड द स्टैंडर्ड प्राइस पर किलो ऑफ द मटेरियल इज़ 10 रुपीज़। तो स्टैंडर्ड प्राइस पर किलो ऑफ मटेरियल का दिया हुआ है कितना 10 रुपीज़। एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 200 kg ऑफ मटेरियल वर इशू। मीन एक्चुअल में आपका मटेरियल इशू हुआ है 200 एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है,
उसके बाद कहता है एंड द जनवरी और 200 प्रोड्यूस एंड द प्राइस फॉर विच इज़ 21। आपका जो प्राइस था वो 21 था। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये 10 नहीं है, यहाँ आप ठीक कर लीजिए 20 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको ठीक कर लीजिए, ये 20 दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसको आप ठीक करके 20 कर लीजिए यहाँ पर। तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक्चुअल प्राइस दे दिया, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी दे दी, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे कि जब आपको 100 यूनिट बनाने हैं तो एक की ज़रूरत है, और जब एक्चुअल में ड्यूरिंग द मंथ आपने कितने आर्टिकल बनाने हैं 20,500, तो 20,500 बनाने हैं तो 1/100 गुना 20,500, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 205 kg। तो 205 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी 200 है। ठीक है, तो वहाँ से आपकी निकल जाएगी। अब आती है स्टैंडर्ड यील्ड की बात। अब स्टैंडर्ड यील्ड देखो, ये है 20,500, ये तो थी एक्चुअल में यील्ड, एक्चुअल जो आपकी यील्ड हुई। अब स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगी, वो कहता है 200। ठीक है, 200 kg मटेरियल आपने यूज़ किया, लेकिन वो किस बेस पर, वो कहता है 100 के बेस पर, क्योंकि 1 kg ऑफ मटेरियल तैयार करने के लिए 100 आर्टिकल की ज़रूरत है। तो हम क्या कहेंगे, 1 kg मटेरियल की ज़रूरत है 100 आर्टिकल्स की। तो 200 kg के लिए कितने की ज़रूरत होगी, 100/1 गुना में 200 मीन 100 गुना में 200 की। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल यील्ड आ गई। तो एक्चुअल यील्ड कितनी आ गई 20,000, और वैसी क्या है 20,500। तो मीन जो ये 500 का डिफरेंस है ये यील्ड का डिफरेंस है। ठीक है, यील्ड फ़र्क है यहाँ पर, मीन जितना हम आउटपुट चाह रहे, यील्ड का मतलब होता है बेटा आउटपुट। आउटपुट में डिफरेंस है कि वो एक्चुअल में तो इतना आउटपुट चाह रहा है, लेकिन हमें वो ये भी बता रहा है कि एक जो है kg बनाने में आपके 100 आर्टिकल की ज़रूरत है, और वो कहता है 200 इशू किया गया। जब इशू ही 200 किया गया है तो उससे तो आपके सिर्फ 20,000 आर्टिकल्स यूज़ हुए, मीन एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है। और एक्चुअल में वो कहता है कि इतनी करनी है। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th इलस्ट्रेशन, और वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग्स। अब जैसे इस क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, इसमें आपको सारी चीज़ें निकाल के दी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें आपने देखो मटेरियल यील्ड के अंदर पुट करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर्टिकल जितनी दी हुई है 20, और उसके अलावा जो यील्ड है उनका डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7th इलस्ट्रेशन। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग्स कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एनालाइज द दिस। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर है आपकी दी हुई है 2 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस पर kg 4 दिया हुआ है आपको। स्टैंडर्ड प्राइस जो जो चीज़ें दी हैं मैं वो आपकी लिखती जाती हूँ, या यहीं से देखिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिर्फ इसने 2 kg बताई है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 4,000 का है। ठीक है, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ है 200 का है। एक्चुअल यूजेज जो है वो 2.5 की है। ठीक है, उसके बाद आपका है फिनिश स्टॉक सोल्ड है 200 का, और क्लोजिंग स्टॉक है 40 यूनिट। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो वो कहता है कि जो आपका 200 यूनिट आपको फिनिश में मिले हैं, और क्लोजिंग में रख दिया आपने 40, तो इसका मतलब 240 क्लोजिंग में आपने रखे हैं। यही हुआ ना, लास्ट में आपके पास स्टॉक आया, क्योंकि 200 तो फिनिश में कर दिया और 40 आपने क्लोजिंग में छोड़ दिए। ठीक है, फिनिश का क्लोजिंग हुआ, तो जो फिनिश का बॉटल में फिनिश का जो क्लोजिंग है वो हो गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो आपके पास क्या क्या है, सिर्फ अभी तक उसने स्टैंडर्ड उसकी बात की है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब वो कहता है जितना मटेरियल आपने पर यूनिट यूज़ किया वो कितना है, 2 रुपीज़ kg के हिसाब से किया, कितना है 240 यूनिट। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस उसने दे रखा है, और एक्चुअल में कितना वही 240, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो है वो आपको 2 रुपया 50 पैसे दिया हुआ है। ठीक है, ये फ़र्क आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में। 240 यूनिट के लिए ही बात कर रहे हैं। अब प्राइस की बात आती है, तो प्राइस में वो कहता है एक्चुअल में मटेरियल जो परचेज़ किया वो 4,000 का, कितना किया है वो अब देखेंगे। वो कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 600 थी, 600 और 200 आपका क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था। यहाँ है फिनिश की बात, ये ध्यान से सुनना, ये फिनिश की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो मटेरियल है वो स्टार्टिंग में जो मटेरियल था वो यहाँ पर 800 हो गया, तो इसके बेस पे हमने रुपीज़ निकालने होंगे ना, कि हमारे पास क्लोजिंग में कितना था, एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ठीक है, 4,000 रुपये का मटेरियल कंज्यूम किया, लेकिन 200 का हमने छोड़ दिया और 600 हमने एक्चुअल में इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब कितने हुए, 800 यूनिट हमने लिए ना उस टाइम खरीदे, तो 800 यूनिट पर हमने 4,000 रुपये दिए हैं, तो 1 यूनिट पर कितने का हुआ, 5 रुपये का हुआ। यहाँ से आ गई आपको ये चीज़। अब
वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के बेस पर अगर हम करें तो 2 गुना 4 हो गया। 2 kg ऑफ मटेरियल है 4 रुपये के हिसाब से। तो वो कहता है जो स्टैंडर्ड यील्ड होएगी वो स्टैंडर्ड यील्ड कैसे आएगी कि एक्चुअल क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे हो और जो स्टैंडर्ड यूजेज रेट है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है स्टैंडर्ड यील्ड। और एक्चुअल यील्ड उसने 240 दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा है वो तो 240 ही दे रखी है ना ये एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड यील्ड भी आ गई, एक्चुअल अब 6 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड। सारे फॉर्मूलों में पुट करो और निकाल लो, क्वेश्चन में कुछ भी आपका नहीं आएगा। अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे आप फ़ोन कर कर पूछेंगे।